Hello students, Vishaka ma'am here with our EVS subject lesson number 12, our need for food. I repeat again, here I am Vishaka ma'am, our EVS subject lesson number 12 and lesson name our need for food. Okay, now without wasting our time, let's start. Can you tell? This girl had become very thin and weak during her illness. This girl, देखो फर्स्टली पिच में देखो ये गर्ल बहुत वीक और थिन हो गई है, दुबली पतली हो गई है जब वो बीमार थी. आफ्टर अ फ्यू डेज कुछ दिन के बाद शी रिकवर एंड बिकम फिट एंड हेल्दी अगेन. कुछ दिनों बाद वो रिकवर हो गई और फिट हो गई. व्हाट हेल्प्स हर टू रिकवर. तो ऐसी कौन सी चीज़ उसने किया होगा जिससे वो रिकवर हो गई. देखो पहले पिक में हम देख रहे हैं दिस गर्ल बिकम वेरी थिन एंड वीक ड्यूरिंग हर इलनेस. ये गर्ल शायद बीमार है तो बीमारी में भी देखो वो कितनी थिन दिख रही, दुबली पतली दिख रही है. उसकी मम्मा को भी उसका टेंशन आ रहा है ना, दिख रहे हैं ना आपको. आफ्टर अ फ्यू डेज कुछ दिनों के बाद शी रिकवर एंड बिकम. कुछ दिनों के बाद वो रिकवर हो गई और फिट एंड हेल्दी हो गई. तो देखो सेकंड पिक में दिखाया गया है व्हाट हेल्प हर्स टू रिकवर. थर्ड पिक में तो वो अभी गार्डन में सॉरी गार्डन में खेल रही है. तो ऐसी कौन सी चीज़ों ने उसको रिकवर किया होगा. तो देखो मुझे लगता है शायद उसने अच्छी तरह से खाना खाया होगा, प्रॉपर मेडिसिन लिया होगा, डॉक्टर ट्रीटमेंट लिया होगा और रेस्ट की होगी. तो ये सब चीज़ों की वजह से वो क्या हो गई, फिट हो गई. सेकंड क्या है देखो, कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हो क्या. व्हाट मेक्स दिस बेबी गेन हाइट एंड वेट. बेबी देखो फर्स्ट पिक में आपको बिग बेबी दिख रहा है. तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिससे बेबी का हाइट और वेट बढ़ेगा. तो कुछ नहीं, उसको प्रॉपर खाना खिलाएगी उसकी माँ. उसके जैसी उसकी उम्र बढ़ेगी. पहले बॉर्न बेबी सिर्फ मम्मी फीडिंग पे रहती है, माँ के दूध के ऊपर रहती है. जैसे बेबी 6 मंथ का होता है उसको थोड़ा बाहर का खाना खिलाया जाता है, उसको अन्नप्राशन बोलते हैं. उसको बाहर का थोड़ा थोड़ा खाना खिलाया जाता है और जैसे बेबी को थोड़ा खाने की मात्रा बढ़ाई जाती है बेबी की हाइट और वेट मतलब ग्रोथ क्या हो जाती है, बढ़ जाती है. वाई डू वी फील हंग्री. हमें भूख क्यों लगती है. आवर बॉडी मस्ट फंक्शन प्रॉपरली. हमारी बॉडी का फंक्शन प्रॉपरली होना चाहिए. दैट इज़ वाई वी नीड फूड. और इसके लिए हमें खाने की ज़रूरत है. मतलब क्या, हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शन करनी चाहिए. हमारी बॉडी का फंक्शन, हमारे बॉडी का व्यवहार प्रॉपर होना चाहिए. इसके लिए हमें खाना ज़रूरी है. फूड हेल्प्स आवर बॉडी टू ग्रो. और खाना हमारे बॉडी को क्या करता है, ग्रो करता है. इट हेल्प्स टू रिपेयर द वियर एंड टीयर ऑफ आवर बॉडी. वो हेल्प करता है किसमें, हमारी बॉडी को जो चीज़ होती है, जो बोलते हैं ना छीलना कटना, ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है उससे हमारा खाना क्या करता है, उसको वो चीज़ को क्या करता है, कंप्लीट करता है. मतलब वो जो हमारा ज़ख्म है वो ज़ख्म वहाँ का वो कंप्लीट करता है. इट ऑल्सो गिव्स अस द स्ट्रेंथ एंड वी नीड स्ट्रेंथ वी नीड टू वर्क. और हमारे बॉडी को खाना स्ट्रेंथ देता है, ताकत देता है, जो ताकत हमें अपने काम करने के लिए उपयोगी है. मतलब देखो खाना हमारी ग्रोथ बढ़ाता है, हमारी हाइट बढ़ाते हैं. हमें जो कुछ छोटे छोटे ज़ख्म हुए, जो कुछ हमें इंजरी हुई है, वो इंजरी को वो क्या करता है, कंप्लीट करके लेता है. उसके बाद हमारी जो हमें वर्क करने के लिए, काम करने के लिए जो ताकत है, जो स्ट्रेंथ है, जो एनर्जी चाहिए, वो सब हमें खाने से मिलती है. इफ़ यू डोंट गेट इनफ फूड, अगर हमें इनफ फूड नहीं मिला, वी फील टायर्ड, हमें टायर्ड लगता है, थकान लगती है. विगर इज़ लॉट. विगर मीन्स हमारी शक्ति क्या हो जाती है, कम दिखती है, कम पड़ती है. देखो अगर हम लोगों ने टाइम पे खाना नहीं खाया है तो हमें जब तक हमारे पेट में खाना नहीं जाता तब तक हमें क्या हो जाता है, बहुत टायर्डनेस लगता है. ऐसे लगता है कब खाना आएगा. एट सच टाइम, इस टाइम वी फील वेरी हंग्री. हमें बहुत भूख लगती है. हमें लगता है हमें बहुत, हम फील कर दे कि हमें हंगर लगे, हमें भूख लगी है. इफ़ वी ईट अ लिटिल, उस टाइम अगर हमने थोड़ा सा भी खाया, वी फील बेटर एट वंस. उस टाइम हमें थोड़ा बेटर लगता है. जब हमें बहुत भूख लगती है तो हमें थोड़ा तो पेट में कुछ डालना चाहिए. व्हेन वी वर्क अ लॉट, जब हम बहुत काम करते हैं, आवर बॉडी फील्स फैटिगेट. जब हम बहुत काम करते हैं और बॉडी फील्स फैटिगेट, मतलब फैटिगेट मीन्स थकावट. इट मेक्स अस वेरी हंग्री, और जिसके कारण हमें बहुत भूख लगती है. देखो जब हम बहुत काम करते हैं, अगर आप चल के आए, आप दौड़ के आए, खेल के, तो आपको बहुत भूख लगती है. लाइक अस ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड. जैसे हम हैं वैसे हमारी तरह दूसरे भी लिविंग थिंग्स है, बर्ड्स है, एनिमल्स है, इंसेक्ट्स है, उनको भी खाने की ज़रूरत पड़ती है.
कैन यू टेल, क्या बता सकते हो क्या? डू ऑल लिविंग थिंग्स ईट द सेम काइंड ऑफ फूड, क्या आपको लगता है क्या कि सब लिविंग थिंग्स एक ही टाइप का खाना खा सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, हर एक का खाना अलग रहता है, ये तो आपको भी पता है। अ काउ ईट ग्रास, अ काउ ईट ग्रास, काउ घास खाती है। वुड अ कैट लिव्स ऑन अ ग्रास टू, कैट ग्रास के ऊपर रह सकते हैं? आपने कभी देखा है क्या कैट को घास खाते हुए? अ कैट लिव्स टू इट माइस, कैट माइस खाकर जीवित रहती है। डज दैट मीन्स अ गोट वुड ऑल्सो लाइक टू इट माइस, तो बकरी को आपने कभी माइस खाते हुए देखा है क्या? नहीं, हर एक का खाना क्या होता है, अलग होता है। वेट, टू इच देयर ओन फूड, ओके। न्यू टर्म्स क्या है, देखो पहला क्या है, ऑयल केक। ऑयल केक मीन्स व्हाट? द फाइबर्स पार्ट, the fibers part that is left after extracting oil from seed such as groundnut, sesame or cotton seed is pressed into slabs that is called oil cake. अभी ऑयल केक में क्या है, ये मैंने आपको ये डेफिनेशन बताई ना, तो भी अगर आप सिटी लाइफ के स्टूडेंट हो ना तो आपको आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो गांव के बच्चे हैं ना उनको ये तुरंत समझ में आएगा ऑयल केक और बाद में आने वाला आम्बोन। ये जो दो डेफिनेशन है उनको फड़क से समझ में आएगा, क्योंकि अगर वो फार्मर के बच्चे हैं तो, क्योंकि उन्होंने ये उनके बचपन से देखा होगा, जो मैंने भी देखा है। तो ऑयल केक मतलब क्या है, द फाइबर्स पार्ट, ऐसे फाइबरी पार्ट, रेशो वाला पार्ट दैट इज लेफ्ट, जो बचा हुआ रहता है आफ्टर एक्सट्रैक्टिंग ऑयल फ्रॉम सीड्स सच एज ग्राउंड नट, सेसम और कॉटन इज प्रेस इनटू स्लैब। देखो सिसम, ग्राउंड नट और कॉटन वुड, ये जो सीड्स रहते हैं वो ऑयल के लिए हम लोग मशीनरी या कारखाने में भेजते, तो उनसे ऑयल तो निकलता है। ऑयल निकलने के बाद उसके पीछे जो कुछ स्लैब्स रहते हैं, मतलब ऐसा हम अनयूज पार्ट रहता है जिसका हमें कोई यूज़ नहीं रहता, उसको प्रेस करके ऐसे छोटे छोटे, जैसे हमारा स्वीट का टुकड़ा कैसा रहता है, क्योंकि एनिमल के लिए तो वो स्वीट ही रहता है, बहुत टेस्टी रहता है वो उसको, दिस इज़ कॉल्ड ऑयल केक। मैं आपको और एक एग्जांपल दूंगी। सपोज अगर हमने जूस निकाला मौसम्बी ऑरेंज का, तो हमारे जूसर में जूस तो पानी की तरह निकलता है, लेकिन उसके ऊपर ही पार्ट जो एक्स्ट्रा पार्ट है, मतलब जिसका हमें यूज़ नहीं होता, वो कैसे रहता है, वैसे ही ये ग्राउंड नट, सिसम या कॉटन नट्स है, तो इससे निकला हुआ ये जो अनवांटेड पार्ट है जिसका हमें यूज़ नहीं है, वो एनिमल्स के लिए यूज़ किया जाता है। Then ambon. Ambon means क्या? A fermented mixture of oil cake, jaggery and causes part of grain mixed with water and used as animal feed. तो ये सब एक बड़ा सा ऐसे पतीला लेते हैं, उसमें ये सब डालते हैं, फर्मेंटेड मिक्सचर ऑफ ऑयल केक। ऑयल केक का मिक्सचर मतलब ऑयल केक हमने पहले देखा है, फिर जागरी, उसके बाद कोल्स पार्ट ऑफ ग्रेन्स के कुछ ऐसे पार्ट मिक्स विथ वाटर के साथ मिक्स किए जाते हैं और उसको रात में भिगोया जाता है, ताकि दूसरे दिन वो जानवरों के लिए दिया जाता है। मतलब आप इतना समझो कि हमारा जो डेली रूटीन का खाना रहता है ना, दाल भात चपाती, ये जानवर के लिए घास, और जो हम लोग स्वीट से अलग अलग कुछ चटपटा अटर खाते हैं ना, तो ये जो चीज़ें है ना, अम्बोल या ऑयल के, ये शायद उनके लिए स्वीट रहेगा, ऐसा हम सोच सकते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड, ये तो हमने पहले भी देखा कि सब लिविंग थिंग्स को, जो जीवित है उनको खाना चाहिए, बट ऑल लिविंग थिंग्स डू नॉट ईट दिस सेम काइंड ऑफ फूड। सब लिविंग थिंग्स को खाना चाहिए, लेकिन सब लिविंग थिंग्स का खाना सेम होता है क्या? नहीं। देखो यहाँ काऊ क्या खा रही है, अम्बोन खा रहे, लेकिन गोट क्या खा रहे, शब्स मतलब ऐसे प्लांट्स का ये खा रहे हैं ना। People who keep cattle feed them grass and hay and also oil cake and आम्बोन। People who keep cattle, cattle को जो people, cattle means cow, इनको जो लोग संभाल के रखते हैं, क्योंकि काऊ हमें मिल्क देती है, बफेलो हमें मिल्क देती है, तो जो पीपल ऐसे जानवरों को संभाल के रखते हैं, उनको अपने घर में रखते हैं, फीड मतलब उनको देते हैं घास है, मीन्स सूखी घास, एंड ऑल्सो ऑयल केक एंड आम्बोन। तो ऑयल केक और आम्बोन वो खुद देते हैं। Beside grass and hay, horse are given bangal gram means हरभरा soaked in water। और इसके अलावा हॉर्स को क्या दिया जाता है, बानगल मीन्स हरभरा, भिगाया हुआ हरभरा। तो हॉर्स का ये मनपसंद खाना रहता है, उसको बानगल बोलते हैं और मीन्स हरभरा। गोट्स एंड शिप
eat the leaves of various kinds of shrubs beside eating grass. Goat and sheep eat, वो क्या खाते हैं? Leaves of various kinds of shrubs besides eating grass. ग्रास के अलावा वो और क्या क्या खाते हैं? जो छोटे छोटे shrubs रहते हैं उनके leaves. देखो यहाँ आपको दिख रहा है ना, देखो कैट लव्स टू ड्रिंक मिल्क, कैट को दूध पीना पसंद है, बट दे लाइक माइस जस्ट एज अ मच, लेकिन उनको माइस बहुत पसंद है। दूध तो पीती है लेकिन उसको माइस ज़्यादा पसंद है। अगर आपको एक्सपेरिमेंट या एग्जाम्पल या कुछ भी अगर ऑब्जर्व करना है तो कैट के सामने ऐसे माइस का पिक रखो, सिर्फ पिक मोबाइल पे, और दूध रखो, देखो वो दूध नहीं पिएगी, वो बार बार वो मोबाइल पे आपके क्या करेगी? खरोच मारेगी। आपको करना है तो करो, मोबाइल का ऐसे माइस का पिक रखो और कटोरी में दूध रखो, वो जो लाइव दूध है वो नहीं पिएगी, वो माइस का पिक देखेगी। दे ऑल्सो हंट एंड ईट बर्ड्स सच एज स्पैरो, डव्स एंड पिजन्स, वो हंट करके स्पैरो और पिजन्स भी खाते। दे ऑल्सो हंट एंड ईट। डॉग्स में ईट चपातीज और भाकरी, बट दे प्रिफेयर टू ईट मीट। डॉग को हम चपाती और भाकरी खाने के लिए देते, लेकिन उनको ज़्यादा पसंद क्या आता है? मीट, बोन, ये तो हमें भी पता है। पीपल हु कीप डॉग और कैट्स गिव देम मीट एंड फिश टू। पीपल हु कीप डॉग, बहुत सारे लोगों में अभी ये फैशन हो गई है कि वो डॉग घर में पालते हैं। जिनके बड़े बड़े घर बंगलो रहते हैं या बड़े बड़े ब्लॉक रहते हैं, उनमें एज ए सिक्योरिटी गार्ड डॉग को संभाला जाता है। तो वो जब डॉग को संभालते हैं तो डॉग का पूरा केयर वो करते हैं, मतलब उसको नहलाना, उसको डॉक्टर के पास लेकर जाना, उनका एक स्पेशल खाना रहता है पेडिग्री, ये उसके लिए कैनल मतलब घर बनाना, और उनको ये सब खाने की चीज़ें देना, ये लोगों को पसंद आने लगा है। बहुत सारे लोगों के घर में अभी कुत्ते दिखते हैं, उनको कुत्ता बोलना भी उन लोगों को पसंद नहीं, क्योंकि उसका स्पेशल कुछ नाम रखते हैं वो। सो पीपल हु कीप डॉग और कैट गिव देम मीट और फिश आल्सो। जो लोग कैट और डॉग को अपने घर में रखते तो वो खुद उसको मीट और फिश देते हैं। In forest, animals like the deer, pigeons and nilgai eat various kinds of green grass and leaves. फॉरेस्ट में जो एनिमल्स है, फॉर एग्जाम्पल डियर, बेशंस एंड नील गाय, ये क्या खाते हैं? वेरियस काइंड्स ऑफ ग्रीन ग्रास एंड लीव्स। इफ देयर आर क्रॉप्स ग्रोइंग इन अ फील्ड नियर बाय, दिस एनिमल्स फिनिश ऑफ दिस क्रॉप्स टू। अगर उनके आसपास ऐसा कोई क्रॉप रेडी है तो ये वो क्रॉप को बोलते हैं ना, खड़े खड़े ही ख़त्म कर देते हैं। वाइल्ड एनिमल्स लाइक द टाइगर एंड लायन लिव इन डीप जंगल। वाइल्ड एनिमल्स तो हमें पता है, टाइगर, लायन एक घने जंगल में रहते हैं। दे हंट अदर एनिमल्स एंड ईट देयर फ्लैश, वो दूसरे एनिमल की शिकार करते और वो उनका मांस खाते। देखो फूड चेन कैसा रहता है, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी सीखा था कि फूड चेन कैसा रहता है। छोटा सा इंसेक्ट, छोटे से इंसेक्ट के ऊपर बर्ड जीवित रहता है, बर्ड के ऊपर एक मीडियम एनिमल जीवित रहता है, और मीडियम एनिमल को खाकर बड़ा एनिमल जीवित रहता है। ये फूड चेन है, ये फूड चेन हमने सीखी थी। यूजुअली दिस एनिमल्स डू नॉट हंट इन ह्यूमन सेटलमेंट्स। ज़्यादातर हमें देखा जाएगा कि ये जो वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं, ये हालांकि एनिमल्स का शिकार करके खाते हैं, लेकिन ये नॉर्मली हमारे ह्यूमंस के मतलब लोगों के सेटलमेंट में, लोगों के बस्ती में नहीं आते। बट समटाइम्स, लेकिन कभी कभी, व्हेन दे आर स्ट्राव दे आर फोर्स टू एंटर नियर बाय विलेज। लेकिन कभी कभी व्हेन दे आर स्टार्व मीन्स वो बहुत भूखे रहते और उनको कुछ भी खाने के लिए नहीं मिलता, तो उन्हें फोर्स किया जाता है। फोर्स किया जाता है मतलब कोई भेजता नहीं है उनको, वो भूख के कारण वहाँ आते हैं टू एंटर नियर बाय विलेज, और फिर वो विलेज के आसपास आते हैं। नॉर्मली ये जो वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं उनको भी डर रहता है कि कहीं लोग हमें मार ना डाले। हमें डर रहता है वाइल्ड एनिमल का, लेकिन वो भी डरते, वो तो बोल भी नहीं सकते। लेकिन कभी कभी उनकी भूख बर्दाश्त नहीं होती, उनको बहुत दिनों के बाद बहुत दिन कुछ खाने के लिए नहीं मिलता, तो वो फोर्स किए जाते हैं। मतलब उनको ऐसे लगता है कि नहीं, मुझे कुछ तो खाने के लिए चाहिए, जान पे आए तो भी चलेगा, लेकिन मुझे खाने के लिए चाहिए। और इस टाइम वो ऐसे बस्ती में, विलेज में या लोगों की बस्ती में घुस जाते हैं। देन दे किल एंड कैरी अवे कैटल, और वो कैटल को किल करते और कैरी करते। देखो हम टीवी पे देखते हैं कि शेर या कोई भी ऐसे वाइल्ड एनिमल्स बस्ती में घुस गया और जानवरों को पकड़ के मार कर लेकर गया। कभी कभी देखो छोटे छोटे बच्चों के साथ भी यह हादसा होता है। तो आप ट्राई करो, अगर आप अभी भी किसी विलेज में रह रहे हो या किसी किसी विलेज में लोग फार्म हाउस पे रहते हैं, तो ट्राई करो कि रात के अंधेरे में आप बाहर ना निकलो, अगर आपके आसपास घना जंगल है तो।
Many times foxes dare to enter human settlements. Many times foxes dare डेयरिंग करते to enter human settlements. कभी कभी ये foxes डेयरिंग करते हैं human settlement में आने की, बट दे आर नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज टाइगर, लेकिन वो टाइगर की तरह स्ट्रॉन्ग नहीं होते. दे कैनॉट किल कैटल. अब कैटल कितनी बड़ी है, उसको तो वो हंट नहीं कर सकते. दे आर मोस्टली दे आर मोस्टली कॉन्टेंट विथ स्टीलिंग फॉल. वो ज़्यादातर संतुष्ट किससे रहते हैं, मुर्गी चोरने में, स्टीलिंग में चोरना. वो ज़्यादातर छोटे छोटे मुर्गी या छोटे छोटे जो एनिमल्स वगैरह रहते हैं उनको चोर के खाने में वो ज़्यादा संतुष्ट होते हैं. सो नाउ स्टूडेंट्स, हियर वी स्टॉप. नेक्स्ट टाइम वी विल बीट विथ आवर रिमेनिंग टॉपिक. ओके, तब तक के लिए स्टे होम, ईट हेल्दी एंड वर्क फ्रॉम होम. बहुत जल्द मैं सेकंड टॉपिक से सेकंड वीडियो के साथ आ रही हूँ. बाय बाय.